तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके लेक्चर 5 पे। लेक्चर 5 पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट और क्लास 11th। क्लास 11th के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है? इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरह के साथ हैं। एक तो आ सकती है हमारे इंटीग्रेशन मेथड से, एक आ सकती है हमारे इंटीग्रेशन मेथड से, एक आती है हमारी ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफ मतलब कुछ लास्ट में आएगा या 7 या 6 लेक्चर होगा, उसमें हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। हम ग्राफ बनाने सीखेंगे ना, तब सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। और इंटीग्रेशन मेथड में, और इंटीग्रेशन जो मेथड है वो आज करेंगे। आज इंटीग्रेशन मेथड से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे, तीनों इक्वेशंस को निकालेंगे। अब देखा जाए तो ये बहुत आसान इक्वेशंस होती है निकालना, यानी कि बाय डिफरेंशिएशन मेथड सबसे आसान फिजिक्स की अगर कोई होती है तो ये तीनों को निकालना होता है। बस स्टार्टिंग में आप देख लो कैसे निकल रहा है, किस तरह से दिमाग लग रहा है, तो आप खुद निकाल सकते हो इसको। तो मैं पहला वाला निकालता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, वी इज टू यू प्लस ए टी। अब वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो ऐसा क्या लें हम कि हमको वी भी मिल जाए, यू भी मिल जाए, ए भी मिल जाए और टी भी मिल जाए। तो हमको चमकना चाहिए ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। तब इससे हम किस तरीके से निकालेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। तो डी वी अपॉन डी टी, हाँ, तो हमको क्या चाहिए, वी चाहिए ना इस साइड, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है ऐसा। तो डी वी, इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे आता है जहाँ से स्टार्ट हो, अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, इनिशियल पॉइंट से, तो यू ख़त्म कहाँ होती है, फाइनल पॉइंट पर, तो वी। देख लो एक बार, इज इक्वल्स टू ए डी टी का इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम ए को बाहर निकाल के डी टी कर लेंगे। अब टाइम हमको गिवन नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं 0 से t सेकेंड तक। तो ये हो गया डी वी का इंटीग्रेशन, वी यू इज इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन 0 t डी टी। जब ये आ जाता है ना इंटीग्रेशन में, तो इसमें ऐसा होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, हम करेंगे वी माइनस यू, इसका ऐसा होगा। ये इसकी एक स्टेप मैं खा चुका हूँ, मतलब मैं बताता हूँ एक स्टेप भी आपको। ऐसा होता है वी यू इज इक्वल्स टू ए टी 0। तो ये नॉर्मल बात है, ये स्टेप आती है, फिर उसके बाद ये आता है, तो ये होता है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। तो ये बनता है हमारा वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। यू को उधर भेजेंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। अब ऐसे ही हम सेकंड, चलो फर्स्ट इक्वेशन टिक, हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे इसे। अब सोचो कि सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे हमने यहाँ ए डी वी अपॉन डी टी लिया, तो ऐसी क्या चीज़ लें जिसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लें तो हमको सब कुछ मिल जाए। हमारे पास कुछ तरह की चीज़ होती है, जैसे वी इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी एस स्क्वायर अपॉन डी टी। ये एस स्क्वायर के लिए कहा है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का डबल बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमको एक्सप्रेशन मिलता है, इसलिए ये लिखा है।
ये तीन चीज़ें से हम निकालते हैं बेसिकली अधिकतम। तो अब हम इससे कैसे सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब सोचो हमको सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस, तो एस आ रहा है, क्या इसमें एस आ रहा है, हाँ इसमें एस आ रहा है, तो हम इसको लेकर निकालते हैं, ठीक है। तो v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। टी को इधर भेज देते हैं ताकि इधर भी डी आ जाए, तो डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी, वी डी टी हो गया। अब वी डी टी को हमको पता है, पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इसको इक्वेशन 1, इससे हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम यहाँ रखेंगे डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी। हाँ, तो अब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे एस। अब हमको एस भी नहीं पता, तो हम इसको 0 से एस मान लेते हैं। अब इसमें जो है वो होगा u प्लस ए टी की लिमिट लगेगी 0 से टी तक, बिकॉज यहाँ डी पे टी है ना, यहाँ टी है टी के पास, तो इसकी लिमिट इधर लगेगी। अब हमारे पास दोनों एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग तरीके करते हैं। पहले हम यू डी टी की कर लेते हैं, पहले हम यू डी टी की ले लेते हैं एक बार ए टी डी टी की ले लेते हैं, ठीक है। तो एस इसकी लिमिट एस से 0 से एस तक, तो हमने करा यू डी टी, टाइम वही है हमारे पास लिमिट, मतलब प्लस 0 से टी क्या गया हमारा यू टी प्लस डी टी, एस माइनस 0 हो गया यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यू बार आ जाएगा, बिकॉज यू कांस्टेंट है यहाँ पर भी, तो ठीक है। तो ये टी माइनस 0 आ गया अंदर, प्लस यहाँ से ए आ जाएगा बाहर, ऐसा ही ए टी था, हाँ यहाँ ए टी है, तो यहाँ से हमारे ए आ जाएगा, तो इसका और इसका जो है वो टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा, इसकी एक बार ये लग जाती है टी से 0 लेना। अब इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है 1/2 इंटू ए और T2 माइनस 0, इसकी वजह से। तो हमारे पास लास्ट में क्या बन के आती है, मैं आपको उसको इधर बता दूँगा। एस माइनस 0 बना एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस 0 इंटू बना यू टी प्लस बीच का हाफ हमने कॉमन लिया था, हाफ ए हमने कॉमन लिया था ए। अब यहाँ जो टी स्क्वायर और ये है, तो ये ए टी स्क्वायर से इंटू होगा, तो इसका बनता है हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हमारी होंगी इंटीग्रेशन मेथड से सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट, देख लो सेकेंड इक्वेशन हमारी कंप्लीट हुई ऐसे। पहले हमने इसको लिया, फिर हमने डी टी को उधर भेजा, फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे करके हमने इसकी लिमिट्स लगा के इसको ऐसे सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो नॉर्मल बात है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे लाएँ वो चीज़ें। जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने क्या लगाई है, ये लगाई है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या लगाई है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने लगाई है ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ये हमने फर्स्ट में लगाया, ये हमने फर्स्ट में लगाया, और सेकंड में किससे लाए, इससे। अब थर्ड हम लाएंगे, तो हम थर्ड निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन में। देखो तो हमारे पास थर्ड जो होती है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as। अब जो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं उनमें टाइम है, और थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो हमको टाइम हटाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम डी वी अपॉन डी टी से निकालते हैं, ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी एंड मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस अपॉन डी एस, ठीक है। तो इसको हम डी एस अपॉन डी एस इंटू डी एस करते हैं, अपॉन डी एस इंटू अपॉन डी एस। अब एक काम करते हैं, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं इसके नीचे वाली उसको, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे डी बी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी बी। अब हमारे पास ये बना। अब हमको पता है डी एस अपॉन डी टी जो होता है हमारा वेलोसिटी होता है, तो हमारे पास यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस इंटू वेलोसिटी। डी एस को इधर भेज देते हैं, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। अब हम वही करना, वो लिमिट्स लगानी होगी। ए डी एस लिमिट लगाई 0 से एस तक इज इक्वल्स टू वी डी वी की लिमिट लगाई हमने इनिशियल से फाइनल तक। अब यहाँ से हम ए बाहर ले लेंगे बिकॉज ए कांस्टेंट है, और यहाँ से हम हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ 2 बार है ना, इसलिए तो वी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये ऐसा बनेगा कुछ ए स्पेस में 0 से एस तक इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 की ये बनेगी क्यू वी ए एस माइनस 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1/2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा वी स्क्वायर। अब उसको माइनस करेंगे अंदर लिमिट्स को, ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये बना हमारा ए एस इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 को हम इधर भेजेंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू को हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने सिर्फ इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू तीनों इक्वेशन निकाल ली, और जो ग्राफ्स का लेक्चर आएगा उसमें हम बाय ग्राफ ये तीनों इक्वेशंस निकालेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताना आप कैसा लगा लेक्चर, ठीक है।